हेलो फ्रेंड्स, जीएस विद कृष्ण सर में आपका पुनः स्वागत है। आज हम नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम हो चुका होगा, 2020 पीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया है। इसी को देखते हुए हम प्रश्न अभ्यास की श्रृंखला लेकर आए हैं यूपी पीसीएस 2020 के लिए। इसके तहत हम लोग पहले इतिहास के प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे। आज हम प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसी को देखा जाएगा। उससे संबंधित सभी तथ्यों के बारे में विचार किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। हालांकि इस सेट के हिसाब से ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, परंतु इसको हम लोग प्रश्न संख्या 1 ही कहेंगे। प्रश्न है कि निम्न पशु समूहों में कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है। तो देखिए, इसका आंसर है बी, व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। इसको अगर थोड़ा सा हम लोग दूसरे तरह से देखें तो ऐसे भी पूछ सकता है कि ये पशु मुद्रा पशुपति मुद्रा के किस तरफ अंकित हैं। तो इसमें हम लोग जो देखेंगे कि व्याघ्र और हाथी जो है, व्याघ्र और हाथी यानी ये शुरू का जो 2 है, ये मुद्रा के दाहिने ओर अंकित है, और गैंडा और भैंसा जो है, ये गैंडा और भैंसा ये मुद्रा के बाईं तरफ अंकित है। ठीक है। फिर देखिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए, ये वैदिक काल से उठाया गया प्रश्न है। ये जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसी के संबंध में ये पूछा जा रहा है कि इन चारों का प्रथम बार वर्णन कहाँ प्राप्त होता है। तो देखिए, इसका आंसर है डी, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। ठीक है। अगले प्रश्न पे देखेंगे, वैदिक देवता वरुण के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। ये देखिए, ये कूट वाला प्रश्न है। ऐसे प्रश्न यूपी पीसीएस में अक्सर पूछे जाते हैं, और ये कूट के प्रश्न बहुत जटिल प्रकार के होते हैं। थोड़ी सी भी असावधानी होती है तो गलत हो जाता है। इसको हम लोग देखेंगे। जो वरुण हैं, ये नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे और पापियों को दंड देने का कार्य करते थे। अर्थात अगर हम लोग कहें कूट के हिसाब से, तो इसमें बी सही होगा, 1 और 3 सही है। ठीक है। अब जरा हम लोग इसके अन्य विकल्पों पर देखें। झंझावात के देवता या वर्षा के देवता, तो ये वैदिक काल में ये देवता अलग अलग थे। ये जो झंझावात के देवता थे, झंझावात का अर्थ होता है आंधी, तो झंझावात के देवता मरुत थे, और वर्षा और नदी के देवता पर्जन्य थे। तो यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है कि झंझावात के देवता कौन थे, तो मरुत थे, और वर्षा एवं नदी के देवता कौन थे, तो पर्जन्य थे। ठीक है। वैदिक देवमंडल के बारे में अगर हम देखें तो जो वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे ऋग्वैदिक काल के, वो इंद्र थे। उन्हीं के सम्मान में सर्वाधिक सूक्त हैं, 250 सूक्त हैं। और दूसरे नंबर के जो देवता थे वो अग्नि थे, 200 सूक्त अग्नि को समर्पित हैं। अग्नि देवता जो थे वो जो मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे देवताओं और मनुष्यों के बीच की। तो इस प्रकार से देवताओं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्न में से किस हड़प्पी स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं। तो अगर इसकी बात हम करें तो डी ऑप्शन सही है, कालीबंगा से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं। एक लोथल स्थल है जो गुजरात में है, वहाँ से भी एक अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है। तो अग्नि वेदिकाओं को हम लोग ध्यान में रखते हैं। वैसे जो कालीबंगा का सर्वाधिक चर्चित प्रश्न है वो ये पूछा जाता है कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कालीबंगा से। और लोथल का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि किस हड़प्पी स्थल से बंदरगाह के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। प्रश्न है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, इसका आंसर हम लोग देखें तो लकुलिश थे। डी ऑप्शन सही है। पाशुपत संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा हम बताएं कि यह शैव संप्रदाय से संबंधित एक संप्रदाय है, जिसका प्राचीनतम उल्लेख जो है वायु पुराण एवं लिंग पुराण में प्राप्त होता है। अगर
इसके संस्थापक जो थे लकुलिस थे, और इनसे कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न एक तो सीधा सीधा यही प्रश्न है कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो लकुलिस थे, ठीक है। और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी हो सकता है कि देश के बहुत से हिस्सों से इनकी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें एक मूर्ति सुरक्षित है ग्वालियर के तेली मंदिर में। ग्वालियर का जो तेली मंदिर है प्रश्न की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसमें लकुलिस की मूर्ति है। और उस तेली मंदिर की खासियत क्या है कि वह मंदिर उत्तर भारत में बना हुआ है। मंदिर तो नागर शैली में है, परंतु उसका शिखर द्राविड़ शैली में है। यहाँ से प्रश्न पूछता है तेली मंदिर से कि उत्तर भारत में बने हुए किस मंदिर का शिखर द्राविड़ शैली में बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। एक प्रश्न ये भी है लकुलिस पर कि ये जो पाशुपत संप्रदाय है इस संप्रदाय का प्राचीनतम अंकन किस शासक की मुद्राओं पर होता है, तो कुषाण शासक हुविस्क था, उसी की मुद्राओं पर पाशुपत संप्रदाय का सर्वप्रथम अंकन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस संप्रदाय में पंचमकारों का विधान है। पंचमकारों का विधान, देखिए 5 चीजें इसमें आती हैं पंचमकार में। ये जो 5 चीजें हैं ये मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा एवं मैथुन आते हैं। ये जो पंचमकार हैं इनका विधान कौल संप्रदाय है जो शाक्त धर्म से संबंधित है, इसी में प्राप्त होता है। अगला देखें बहुत ही आसान प्रश्न है, भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। ये सभी आप सबों को मालूम होगा। भागवत धर्म में कुल 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं, ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही है। निम्न में से अगला प्रश्न है, निम्न में से पांचरात्र व्यूह के 4 देवता कौन हैं। तो इसमें हम लोग देखें तो ए ऑप्शन सही है, 1, 3, 5 और 6, अर्थात 1, 3, 5 और 6 अर्थात अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव। ये 5 रात्र व्यूह के प्रमुख देवता हैं। ये वैष्णव धर्म से संबंधित संप्रदाय है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन भारतीय यूनानी शासक बौद्ध साहित्य में उल्लिखित है। देखिए बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है, कई तरह से घुमाकर पूछा जाता है इस प्रश्न को। इसका आंसर है आपका मेनांडर। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है बौद्ध धर्म की, मिलिंद पन्हों, जिसमें मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का संग्रह है। तो इस संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न अक्सर पूछा जाने वाला है। विनय पिटक में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। इस प्रश्न का उत्तर बताना नहीं पड़ेगा, आप सबको मालूम ही होगा। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म से तीर्थंकरों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं कुछ इस प्रकार के हैं। ये प्रथम तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, तो प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक ऋषभ देव ही थे, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर पूछा जा सकता है। 24वें तीर्थंकर और अंतिम कौन थे, महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको हम लोग जो प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत एक अलग से वीडियो रहेगा, उसमें बाकी सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। महावीर स्वामी के जन्म से पूछ सकता है प्रश्न, इनका जन्म कब हुआ था। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। हालांकि कई जगह पुस्तकों में आपको 599 ईसा पूर्व मिलेगा, परंतु वह तथ्य सही नहीं होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इसलिए वही हमको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, जैन धर्म से संबंधित कौन सा कथन सही है। जो जैन धर्म है वो कर्मवाद में विश्वास करता है, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अपने अभिषेक के किस वर्ष अशोक ने कलिंग की विजय की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं। इसका आंसर है बी, 8वें वर्ष।
अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में और उसने कलिंग विजय की 261 ईसा पूर्व में। ये हम पहले भी आपको बताएं, कलिंग युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध ही वह घटना है जिसके बाद अशोक के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया था। उसने युद्ध को त्याग दिया और शांति का मार्ग अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग युद्ध का जो प्रामाणिक स्रोत है एक ही स्रोत ही है जिसका हम लोग पहले चर्चा किए हैं वीडियो में, जो अशोक का 13वां अभिलेख है, उसी में कलिंग युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक कौन था? यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो इसका आंसर है बी, पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त वैश्य था जो चंद्रगुप्त के समय में सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक था। इसी के माध्यम से चंद्रगुप्त ने गिरनार प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। सुदर्शन झील बहुत ही इंपॉर्टेंट एक झील है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस बात की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। इस पर हम लोग अलग से एक वीडियो जो अभिलेख है उस पर हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्न में से किस अधिकारी को कर वसूल करने का कार्य सौंपा गया था? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ए, समाहर्ता। ठीक है, अर्थशास्त्र में अधिकारियों की एक लंबी सूची प्राप्त होती है जिसमें 2-3 अधिकारी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कर वसूल करने वाला अधिकारी समाहर्ता कहलाता था। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इस सिलसिले को आगे हम अगले वीडियो में बढ़ाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।